नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करेंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन मास के दूसरे सोमवार को जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का जल अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र, सफेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमीपत्र, दूब, कुशार, राई, गुड़हल, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। उसके बाद सीएम योगी ने भगवान शिव और 12 ज्योतिर्लिंग का पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही। सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अविद्यानाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद हमेशा की तरह मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद गौशाला पहुंचे। इस दौरान आधे घंटे गायों के बीच रहे, जहां पर सीएम योगी ने गायों को दुलारा, पुचकारा और अपने हाथ से गुड़ चना भी खिलाया। सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने शनिवार को भी ईमेल से इस्तीफा भेजा था। इस मौके पर चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे 2024 के चुनाव में दोबारा मोदी ही पीएम बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। सीएम योगी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों के लिए काम हो रहा है उससे लोकसभा चुनाव बीजेपी की जीत तय है। पूरी 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। बता दें कि रविवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान राजभर ने 1 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर अमित शाह के साथ चर्चा की। सावन माह में शिव की नगरी वाराणसी में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहां पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा बाबा भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के पट मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इधर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। साथ ही इलाके में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक जारी है। श्रावण की दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, आरएएफ, जल पुलिस, होमगार्ड्स और एनसीसी, एनएसएस के बच्चे भी शामिल है। सादे वस्त्रों में भी पुलिस की ड्यूटी लगाए गए हैं। बाबा का दर्शन जब तक नहीं हुआ था तब तक बड़ा कष्ट था। दर्शन होने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है और सुबह सुबह दर्शन हो गया बाबा का। के कण कण में पारस है जिसका नाम बनारस है। ऐसे में बात की जाए तो श्रद्धालुओं की यहाँ पे तादाद बढ़ गई है। सुबह मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए दरबार खोल दिया गया। मैं बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। तस्वीरों में साफ तौर से दिखाना चाहता हूँ, जो भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके आ रहा है वो यहाँ पे तस्वीर जरूर खिंचाना चाहता है, क्योंकि दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, जब से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, जो श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं उनके लिए शिवलिंग स्पर्श करने के लिए इजाज़त नहीं है। वो तस्वीरों में यहाँ पे एलईडी लगाई गई है, इसमें देखकर ही बाबा के दर्शन कर पाते हैं। ऐसे में बात करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु पहले बाबा विश्वनाथ धाम नहीं बना था तो वहाँ पे करीब हजारों की तादाद में आते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त लाखों की तादाद में आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। जो उनकी फल इच्छा अनुसार जो उनकी मन्नतें रहती है वो बाबा पूर्ण करते हैं। तो
कैसा दर्शन रहा? अच्छा हुआ भैया। कब से आप लाइन में लगे थे? 2 घंटे हो 9 बजे रात से, यानी कि सुलभ दर्शन हो गया। हो गया। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे। बहुत बढ़िया, एकदम प्रशासन एकदम टाइट पहली बार थी। काशी आए हैं? हाँ नहीं सर, दोबारा है। दोबारा तो पहले की काशी में और अब की काशी में कितना अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। कितना बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। 80% हो गया है। बाबा विश्वनाथ धाम देख लिए? जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। ये श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा विश्वनाथ का धाम बहुत ही अद्भुत बना है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे में बात की जाए तो और भी मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध लाइन लगी ही है। वाराणसी के लिए A1 टीवी दुर्गेश यादव। मेरठ में चल रहे रैपिड एक्स के कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन की साइट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। साइट पर काम करते वक्त अचानक पिलर का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने से 8 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शताब्दी नगर की साइट पर L&T कंपनी स्लैब डालने के लिए कंक्रीट डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान उसका टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर नीचे आ गया, जिससे मलबे में 8 मजदूर दब गए। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आम जनता नहीं थी, इससे यह टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर सेफ्टी बैरिकेड एरिया के अंदर गिरा। हालांकि सेफ्टी बैरिकेडेड एरिया के बाहर किसी को चोट नहीं आई। गिरे हुए टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर और मटेरियल को हटाने के कार्य शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली जाने के रास्ते पर यातायात सुचारू हुआ। वहीं घटना की जांच के लिए 3 अधिकारियों की समिति बनाई गई है। घायल हिमाचल और बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले मजदूर हैं। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर 1 साल की बच्ची के साथ अस्पताल गई गर्भवती महिला लापता हो गई, जिसके बाद महिला के पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया। लेकिन बिछती थाना पुलिस ने मामले में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला भूता थाने में दर्ज कराओ। जानकारी के अनुसार अमलोनीपुर ग्राम से गर्भवती 4 महिलाएं को टीका लगवाने के लिए बिथरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी गई थी। इस दौरान गर्भवती रोशनी नाम की महिला 1 साल की बच्ची के साथ लापता हो गई, जिसके बाद रोशनी के पति ने घर नहीं लौटने पर आशा सहयोगिनी जीनत से पूछताछ की, लेकिन जीनत ने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं पति जगदीश भीतरी थाने में पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने गया तो भीतरी चैनपुर हल्का इंचार्ज भूपेंद्र सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसकी रिपोर्ट भूता थाने में दर्ज करवाओ। दीदारगंज थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव के पोखरी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन और दीदारगंज पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम को विजय अपने दोस्त के साथ अमृतगंज बाजार गया था। यहां पर मकान की बिजली का तार काटने को लेकर दोनों में मारपीट हो गई और तभी से विजय गायब था। इधर विजय का दोस्त भी परिजनों के साथ फरार हो गया। इधर परिजनों ने विजय की हत्या की आशंका जताई है। मृतक के ताऊ ने दीदारगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। दीदारगंज थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विजय जायसवाल परिवार के साथ मुंबई में रहता था। 10 जुलाई को अपनी मां के साथ घर आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में प्रसिद्ध शिवधाम बाबा भद्रेश्वर नाथ धाम पर सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जनपद की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने सोमवती अमावस्या के मौके पर बाबा भद्रेश्वर नाथ में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। भद्रेश्वर नाथ में पुष्प वर्षा होने से शिव भक्तों ने सीएम का आभार जताया।
कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के परिसर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में कानपुर के योगदान की महागाथा पर आधारित 21 भित्ति चित्रों की कलाविधि का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे। कलाविधिका के लोकार्पण के उपरांत कानपुर पंचायत की ओर से निर्मित विभिन्न पहलुओं पर बनाए गए वर्त चित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का प्रथम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में किया गया। कलाविधिका का निर्माण विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से किया गया है, जिसमें नाना साहेब, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इत्यादि के शस्त्र अभ्यास से लेकर क्रांति की योजना, कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध, नाना साहेब के दरबार और राज तिलक की गाथा संजोए 21 भित्ति चित्रों को कलाविधिका में प्रदर्शित किया गया है। व्रत चित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का निर्माण कानपुर पंचायत के संयोजक धर्म प्रकाश गुप्त द्वारा किया गया। इस मौके पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि 1857 पर कोई भी स्मारक कानपुर में नहीं था। कानपुर विश्वविद्यालय और पंचायत की इस पहल ने कानपुर को एक अविस्मरणीय सौगात प्रदान की है, जो प्रशंसनीय है। आपको जैसा कि विदित होगा कि 75वां अमृत महोत्सव के कार्यक्रम लगातार पूरे देश में चल रहे हैं और माननीय कुलाधिपति महोदय ने जब इस प्रोग्राम का पिछले वर्ष जो है इसका उद्घाटन किया था, तो हम लोगों ने एक म्यूरल, उसमें से 21 म्यूरल में से एक उनसे उद्घाटित कराया था। आज वो कलाविधिका बनकर तैयार हुई है। कानपुर यूनिवर्सिटी में आज इसका जो कानपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी एक चित्रविधिका और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का यहाँ पर लोकार्पण था। कानपुर महानगर का बिठूर नाना साहब के लिए, पेशवा के लिए, और कानपुर का बिठूर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कर्मस्थल रहा है। कानपुर से ही रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से बड़ी होकर गई और झांसी में उनकी शादी हुई और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से युद्ध लड़ा हम सबको मालूम है। पंडित श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी जो कानपुर के ही बिठूर नरवल के थे, कानपुर महानगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर महानगर के, ऐसी कई हस्तियां जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।